और बाकी लोग भी गुल्ली के साथ साथ उसके पीछे जाने लगे। रॉड के पास पहुंचते ही गुल्ली बोला, छोटे तुम रॉड को 2 मिनट में ठीक करके दिखाओ ताकि ग्रैंडपा को तुम पे भरोसा हो सके। ये बात सुनते ही छोटा साइलेंट हिट अपने काम में लग गया। गुल्ली, ग्रैंडपा और शॉन तीनों खड़े होकर साइलेंट हिट को देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली को कुछ आवाज लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। ग्रैंडपा और शॉन भी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बाबा आ चुके हैं और बाबा को गुल्ली लेकर आया है। गुल्ली बाबा को इशारा करते हुए ग्रैंडपा के बारे में बताता है और बाबा ग्रैंडपा की सुताई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रैंडपा बाबा को देखते ही वहां से फरार हो जाते हैं और गुल्ली और शॉन बाबा को देखकर खुश होने लगते हैं। लेकिन दोनों को ये बात हजम नहीं होती कि गुल्ली बाबा के साथ बाइक पे घूम रहा है, इसलिए दोनों मिलकर उसे बाइक से नीचे गिरा देते हैं। गुल्ली को नीचे गिराने के बाद गुल्ली उससे कहता है कि गुल्ली, तुम बाबा के साथ बाइक पर घूम रहे हो और हम सोच रहे थे कि तुम्हें खूनी पिग और जेसन उठाकर ले गए हैं। शॉन बोला, गुल्ली तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। तभी गुल्ली ने बताया कि वो दोनों उसे सच में उठाकर ले गए थे। जब उसे होश आया तो वो गाड़ी में था, दोनों उसे कहीं लेकर जा रहे थे। तभी वो गाड़ी से कूद गया और सीधे बाबा के पास चला गया। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि बाबा ग्रैंडपा के पीछे लगे हुए हैं, वो भी कुत्ते की तरह। ग्रैंडपा डर के मारे अपनी जान बचाकर ऊपर वाले रूम में भाग जाते हैं, लेकिन बाबा कभी नहीं रुकते। वो बाइक लेकर ऊपर चले जाते हैं। लगता है ग्रैंडपा का आखिरी वक्त आ चुका है। बाबा बाइक लेकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और गुस्से से ग्रैंडपा की तरफ देखते हैं, लेकिन ग्रैंडपा डर के मारे कुछ नहीं बोलते। वो बस चुपचाप खड़े हुए बाबा को देखते रहते हैं। तभी बाबा ग्रैंडपा को छेड़ देते हैं। वो केक से छुरी निकालकर सीधे ग्रैंडपा की तरफ फेंकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने अपने आप को बचा लिया और निशाना चूक गया, वरना ग्रैंडपा का फ्यूज उड़ जाता। लेकिन ये बात ग्रैंडपा को अच्छी नहीं लगी और ग्रैंडपा बाबा से बोले, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जब बाबा वहाँ से नहीं गए तो ग्रैंडपा ने उन पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि बाबा डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने जवाबी हमला करते हुए ग्रैंडपा को वहीं ढेर कर दिया और उनकी अकल ठिकाने लगा दी। ग्रैंडपा अब समझ चुके हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है। इधर गुल्ली और शॉन गुल्ली की बातें सुन रहे होते हैं। गुल्ली दोनों से बता रहा होता है कि किस तरह खूनी पिग और जेसन उसे किडनैप करके अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। अगर वो सही वक्त पे गाड़ी से कूदकर नहीं भागता तो आज वो यहाँ नहीं होता। बात करते हुए तीनों को ग्रैंडपा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली समझ जाता है कि बाबा ग्रैंडपा की धुलाई कर रहे हैं। गुल्ली शॉन और गुल्ली से कहता है कि हमें अंदर चलकर बाबा को रोकना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने शॉन को ढूंढने में हमारी मदद की है। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम्हें पता है ना, बाबा को रोकना आसान काम नहीं है। गुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं, चलो जल्दी। लेकिन इधर बाबा ने घंटा पे घंटा मार मार के ग्रैंडपा की बत्तीसी बाहर निकाल दी है। और उसके बाद अब जो बाबा ग्रैंडपा के साथ करने जा रहे हैं, उसके बाद शायद ग्रैंडपा अपने पैरों पे दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आकर बाबा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बाबा कहाँ रुकने वाले। ग्रैंडपा की सुताई होने में सबसे ज्यादा मजा